गले लगाता हूँ, एक नया जख्म रोज खाता हूँ। दोस्तों को गले लगाता हूँ, एक नया जख्म रोज खाता हूँ। रोज हंसती है मुझ पे काली रात, रोज जुगनू पकड़ के लाता हूँ, रोज जुगनू पकड़ के लाता हूँ। आइए साहिबो, अब जिस तरह से आपने मुबीन राही साहब को अपनी दादो तहसीन से नवाजा, मैं सिर्फ आपको ये अर्ज कर दूं कि हमें नईम अख्तर खातमी साहब को सुनना है, मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब तक हमें पहुँचना है। मोहतरम उम्मी अहमदाबादी साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ फरमाएं। इस तसलसल को बरकरार रखते हुए खालिद नैयर साहब से होते हुए मुशायरा अपने इख्तिताम तक पहुँचेगा। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस मकाम पर 40 गांव की सरजमीन के एक ऐसे नौजवान शायर को आपके हुजूर पेश करूं कि जिंदगी की तर्जुमानी भी करता है जो शख्स, और एक ऐसा शायर है कि जो तमाम तलखियों को गजल के नाजुक पैमाने में सजाने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा नाम सरजमीन 40 गांव के लिए फरीद बशर साहब का है। मैं जोरदार तालियों में उनका इस्तकबाल करता हूँ अड़ावत की सरजमीन पर कि वो माइक पर तशरीफ लाए और अपने कलाम से सामईन को महसूस करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ बिस्मिल्लाह खान साहब और रईस काशिफ साहब, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बड़ी खूबसूरत तरीके से इन्होंने मुशायरा मुनक़िद किया। उन्हीं के साथ साथ अशफाक हुसैन साहब, मुबीन राही साहब, इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक मतले से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। जी अता हूँ, हाजिर करता हूँ कि अमीर शहर ने खेला है, खेल महंगा है। आए है अमीर शहर ने खेला है, खेल महंगा है। शराब सस्ती है, मिट्टी का तेल महंगा है। अमीर शहर ने खेला है, खेल महंगा है। शराब सस्ती है, मिट्टी का तेल महंगा है। मौजूद हजरात, इस मुशायरे में मुसलमान भाइयों के साथ साथ हमारे हिंदू भाई भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं। हमारे पीआई साहब, पत्रकार साहब और बहुत सारे मौजूद मेहमान यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं इनके हवाले से नज्म के दो बंद आप तक पहुँचाता हूँ जी, और आपसे दुआएं चाहूँगा। मैं हाजिर करता हूँ कि तू बेनिशा अजीम, तू सबसे महान है। तू बेनिशा अजीम, तू सबसे महान है। रग रग में तू ही तू, मेरा दिल मेरी जान है। तू बेनिशा अजीम, तू सबसे महान है। रग रग में तू ही तू, मेरा दिल मेरी जान है। मैं बंद पढ़ता हूँ कि वलियों की सरजमी है तो संतों का तू मकाम। वलियों की सरजमी है तो संतों का तू मकाम। माथे पे तू तिलक है तो सजदों का तू मकाम। वलियों की सरजमी है तो संतों का तू मकाम। माथे पे तू तिलक है तो सजदों का तू मकाम। अजमेर या बालाजी हो सब तेरी शान है। रग रग में तू ही तू, मेरा दिल मेरी जान है। रग रग में तू ही तू, मेरा दिल मेरी जान है। कि मेहंदी जो तेरे हाथ है वीरों का खून है। मेहंदी जो तेरे हाथ है वीरों का खून है। सिंदूर तेरी मांग में टीपू का खून है। हर भारतीय के दिल में बसी तेरी जान है। रग रग में तू ही तू, मेरा दिल मेरी जान है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आइए एक गजल के चंद अशार हाजिर करता हूं मैं कि रकीबों के दिलों को अब कहाँ आराम आता है। रकीबों के दिलों को अब कहाँ आराम आता है। अगर अखबार की सुर्खी में मेरा नाम आता है। बहुत शुक्रिया। जहांगीर पठान साहब, एजाज उम्मीद साहब, वसीम भाई साहब यहाँ तशरीफ फरमा है और बहुत मेरे मौजूद भैया पटेल साहब, गफ्फार भाई साहब। मैं हाजिर करता हूँ कि रकीबों के दिलों को अब कहाँ आराम आता है। अगर अखबार की सुर्खी में मेरा नाम आता है। अगर अखबार की सुर्खी में मेरा नाम आता है। लिपट जाते हैं लेकर आस पैरों से फरिश्ते भी। लिपट जाते हैं लेकर आस पैरों से फरिश्ते भी। कोई मुफलिस जब अपने लौट कर घर शाम आता है। लिपट जाते हैं लेकर आस पैरों से फरिश्ते भी। कोई मुफलिस जब अपने लौट कर घर शाम आता है। कोई था भूल कर वादों को जा बैठा था डोली में। कोई था भूल कर वादों को जा बैठा था डोली में। कोई है आज भी बरगद तले हर शाम आता है। कोई है आज भी बरगद तले हर शाम आता है। और किसे इनाम देना है, किसे फांसी चढ़ाना है। किसे इनाम देना है,
किसे इनाम देना है, किसे फांसी चढ़ाना है, हुकूमत को यही अच्छा बस एक काम आता है। किसे इनाम देना है, किसे फांसी चढ़ाना है, हुकूमत को यही अच्छा तो बस एक काम आता है। रकीबों के दिलों को अब कहाँ आराम आता है। आइए एक 4 मिसरों से मैं फिर आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ कि बद्र वाले हैं अलग अपनी शान रखते हैं। बद्र वाले हैं अलग अपनी शान रखते हैं। 313 की एक दास्तान रखते हैं। बद्र वाले हैं अलग अपनी शान रखते हैं। 313 की एक दास्तान रखते हैं। मौत की धौस ना देना ऐ सलेबी हमको, मुस्तफा वाले हथेली पे जान रखते हैं। मौत की धौस ना देना ऐ सलेबी हमको, मुस्तफा वाले हथेली पे जान रखते हैं। मैं इससे पहले भी 4 मिसरे में पढ़कर गया था, दोबारा मैं पैगाम की शक्ल में आप तक पहुंचाता हूं। मैं हाजिर करता हूं कि जो भटके हैं उन्हें सीधी सी राह पर कौन लाएगा। जो भटके हैं उन्हें सीधी सी राह पर कौन लाएगा। वही कासिम वही टीपू का पैकर कौन लाएगा। अगर सुन्नी या 24 के मसाइल पर जो झगड़े तो हमारे जिस्म के टुकड़े उठाकर कौन लाएगा। जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें दोस्तों। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूबसूरत पैगाम पहुंचाया फरीद साहब, बहुत मुकर्रर फरीद साहब। मैं हाजिर करता हूँ। मैं हाजिर करता हूँ कि जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें। मैं हाजिर करता हूँ कि जो भटके हैं उन्हें सीधी सी राह पर कौन लाएगा। वही कासिम वही टीपू का पैकर कौन लाएगा। वही कासिम वही टीपू का पैकर कौन लाएगा। अगर सुन्नी या 24 के मसाइल पर जो झगड़े तो हमारे जिस्म के टुकड़े उठाकर कौन लाएगा। हमारे जिस्म के टुकड़े उठाकर कौन लाएगा। आइए मैं नज्म पढ़ता हूँ जी इरशाद। और इसी तरह जुड़े रहे मेरे साथ। आपसे दुआएं चाहूंगा। नज्म का मुखड़ा पढ़ता हूं मैं कि अपने असलाफ से थोड़ी भी मोहब्बत है हमें। आपको यहाँ से जिम्मेदारी के साथ सुनना है कि अपने असलाफ से थोड़ी भी मोहब्बत है हमें। अब भी संभलों के संभलने की जरूरत है हमें। अपने असलाफ से थोड़ी भी मोहब्बत है हमें। अब भी संभलों के संभलने की जरूरत है हमें। मैं नज्म का पहला बंद पढ़ता हूँ कि ये हकीकत है कि असलाफ को छोड़े हमने। ये हकीकत है कि असलाफ को छोड़े हमने और अहकाम खुदाबंद को तोड़े हमने। इश्क करनी न रहा, सोज़े बिलाली न रहा, दीन को रस्म रिवायात से जोड़े हमने। दीन को रस्म रिवायात से जोड़े हमने। याद कुछ भी ना बुजुर्गों की नसीहत है हमें। अब भी संभलों के संभलने की जरूरत है हमें। अब भी संभलों के संभलने की जरूरत है हमें। रेशमी कपड़े हैं शादी में मिठाई के तबाक। रेशमी कपड़े हैं शादी में मिठाई के तबाक। हमने कुरान और शरीयत का उड़ाया है मजाक। क्या यही दर्स मदीने से मिला है हमको। आपसी झगड़ों में होते हैं यार रोज तलाक। आपसी झगड़ों में होते हैं यार रोज तलाक। अपने ही भाई से हर रोज शिकायत है हमें। अब भी संभलों के संभलने की जरूरत है हमें। सदर मुशायरा ने हमारे दरमियान तालीम को लेकर बात कही थी कि वाकई में, और ये हमारे लिए बड़े फख्र एजाज की बात है कि हमारी तालीम के लिए जद्दोजहद कोशिश की जा रही है। मैं इसी बात को लेकर एक तमहीदी तौर पर मैं बंद पढ़ता हूँ। मेरे साथ शरीक हो कि अपने असलाफ से थोड़ी भी मोहब्बत है हमें। अब भी संभलों के संभलने की जरूरत है हमें। इस तरह मुल्क में बदनाम किया जाता है। इस तरह मुल्क में पिया साहब, इस तरह मुल्क में बदनाम किया जाता है। लश्कर तैयबा का इल्जाम दिया जाता है। इस तरह मुल्क में बदनाम किया जाता है। लश्कर तैयबा का इल्जाम दिया जाता है। ये हुकूमत के फलकदोश मदारिस है मगर हमको तालीम से महरूम किया जाता है। रफ्ता रफ्ता ये मिटाने की सियासत है हमें। अब भी संभलों के संभलने की जरूरत है हमें। अब भी संभलों के संभलने की जरूरत है हमें। अफ्रीका, रोम या स्पेन के कोसारों में,
अफ्रीका रोम या स्पेन के कोहसारों में दावत हक दिए तलवारों की झनकारों में, अफ्रीका रोम या स्पेन के कोहसारों में दावत हक दिए तलवारों की झनकारों में, कर दिए ज़ेरो ज़बर कुफ्र वो बातिल के निजाम, घोड़े बांधे हैं कभी शाहों के दरबारों में, अब भी दरकार वो पहले से शुजाअत है हमें, अब भी संभलों के संभलने की जरूरत है हमें। आइए मैं फिर एक बंद हाजिर करता हूँ पैगाम के तौर पर कि हमारे नौजवानों में एक ये बीमारी से चल पड़ी है कि हमारे अंदर जो है तो जो फिल्मी अदाकार है उनकी नकल करने की जो है तो कौम उसी राह पर चली है। मैं बंद पढ़ता हूँ, आपसे दुआएं चाहूंगा कि हम तो दाई हैं मुबल्लिग है अदाकार नहीं, अपने असलाफ से थोड़ी भी मोहब्बत है हमें, अब भी संभलों के संभलने की जरूरत है हमें। हम तो दाई हैं मुबल्लिग है अदाकार नहीं, हम खुदा वाले हैं सूरज के परस्तार नहीं, हम तो दाई हैं मुबल्लिग है अदाकार नहीं, हम खुदा वाले हैं सूरज के परस्तार नहीं। जंग में पीठ पे घोड़ों की अदा की है नमाज, हम मुजाहिद है अलिफ लैला के किरदार नहीं, हम मुजाहिद है अलिफ लैला के किरदार नहीं। जिंदगानी से भी बढ़कर ये शहादत है हमें, अब भी संभलों के संभलने की जरूरत है हमें। नज़्म का मक्ता पढ़ता हूँ कि फैसले हक है कि कुरान को हामी कर लो, फैसले हक है कि कुरान को हामी कर लो, दिल में ईमान के जज्बे को मुकामी कर लो, फैसले हक है कि कुरान को हामी कर लो, दिल में ईमान के जज्बे को मुकामी कर लो। सुरखरू होंगे ये अल्लाह का वादा है बशर, पहले सरकार दो आलम की गुलामी कर लो। फैसले हक है कि कुरान को हामी कर लो, दिल में ईमान के जज्बे को मुकामी कर लो। सुरखरू होंगे ये अल्लाह का वादा है बशर, पहले सरकार दो आलम की गुलामी कर लो। सांस बाकी है अभी, जिस्म में फुर्सत है हमें, अब भी संभलों के संभलने की जरूरत है हमें।